अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, ऑटोकैड को स्टार्ट करते हैं और जो फीचर्स बाकी हैं उन पर ज़रा काम शुरू करते हैं। वैसे तो अभी इसमें कई फीचर्स बाकी हैं, ड्रॉ के अंदर हमें बहुत सारे फीचर्स पर भी अभी काम करना बाकी है, लेकिन इंशाल्लाह ताला इन पर बाद में बात करेंगे। अभी फ़िलहाल मैं मॉडिफाई के ऊपर आता हूँ। कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो कि इसमें भी मुझे समझाने की ज़रूरत मुझे लग रही है कि मुझे आपको समझाना पड़ेंगे, बल्कि ज़रूरी समझाना पड़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक पॉलीगॉन क्रिएट कर लूँ या मैं लाइन क्रिएट कर लूँ, तो मैं PL प्रेस कर देता हूँ, PL, और उसके बाद मैं सिंपल सा एक पॉलीगॉन क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने PL प्रेस किया और कहीं भी मैंने क्लिक कर दिया और ये देखिए सिंपल एक क्रिएट हो जाता है। मैं A प्रेस करके स्पेस लगाता हूँ, आर्किंग शुरू हो जाती है। ठीक है ना, उसके बाद ये आर्किंग चल रही है, उसके बाद ये इसे यहाँ से ला के बहुत बड़ा हो जाएगा, यहाँ से मैं यहाँ पे रखता हूँ इसे। ठीक है, उसके बाद मैं L प्रेस करके स्पेस लगा देता हूँ ताकि लाइन सिंपल लाइन क्रिएट हो सके, और C प्रेस कर देना तो आप ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। देखिए आपका एक ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, जैसा भी जो भी कुछ है एक ऑब्जेक्ट हमने बना लिया सिंपल सा। अब देखिए क्या करेंगे मैं कहता हूँ इसे इधर से उधर मूव करना है, इसे इधर से फॉर एग्जांपल एक और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। मैंने सिंपल एक रेक्टेंगल लिया और मैंने एक ब्लॉक बना लिया, ये मैंने एक ब्लॉक बना लिया। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट को इस तरफ लाना है, यानी कि इनकी प्लेसेस थोड़ी चेंज करनी है, कुछ ना कुछ मूविंग करनी है इन दोनों में। तो मूविंग के लिए हम लोग जो टूल यूज़ करते हैं वो मूव टूल होता है, वो ये रहा मूव। इसे आप M प्रेस करके भी एक्टिव कर सकते हैं और यहाँ पे क्लिक करके भी। यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप चूज, अभी कहता है मूव, एक्टिव हो चुकी मूव की कमांड। हमसे कहता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, एक वक्त में 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें, 3 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें, इट्स अपॉन यू। तो मैंने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया, देखिए कलर इस पर ब्लू कलर आ गया, इसका मतलब है कि दिस इज सेलेक्टेड। बट इसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें स्पेस लगाना होगा। स्पेस क्यों लगाना होगा, स्पेस हमें इसलिए लगाना होगा ताकि हम बता देंगे जब हमने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए हैं। अब तक एक ऑब्जेक्ट जो है फाउंड हो चुका है मूव की कमांड में। अगर 2 पे क्लिक कर देंगे तो 2 सेलेक्ट हो जाएंगे, और डी सेलेक्ट करना होगा। अगर आपने 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए, डी सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट दबा के जिस उस ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर दें जिसे आपने डी सेलेक्ट करना है, वरना सिंपली आप किसी दफ़े भी क्लिक करेंगे वो सेलेक्टेड ही रहेगा, लेकिन शिफ्ट दबा के क्लिक करेंगे तो वो डी सेलेक्ट हो जाएगा। शिफ्ट दबा के क्लिक करने से, ठीक है ना। अच्छा एक मिनट, दोबारा मैं मूव पे क्लिक करता हूँ, इसमें मैंने क्लिक किया। अच्छा आप समझ लिया, बस हमें इससे ज़्यादा और हमें कोई और दूसरा ऑब्जेक्ट चूज़ नहीं करना, तो मैं इसमें सिंपली स्पेस ही एंटर लगा दूंगा। स्पेस मैंने लगा दिया। स्पेस भी लगाता हूँ क्योंकि कीबोर्ड में इंटर थोड़ा सा दूर होता है ना, माउस इंटर होता है जहाँ पे आपका माउस होता है उस हाथ की तरफ इंटर करीब होता है, नहीं तो सिंपली आपके लेफ्ट हैंड से थोड़ा सा दूर होता है इंटर। तो सिंपली मैंने स्पेस लगा दिया। देखिए तो कमांड चेंज हो गई कि स्पेसिफाई बेस पॉइंट और डिस्प्लेसमेंट। हम बेस पॉइंट बताएंगे, यानी कहाँ से उठा के लेके जाना है, उसे पिक पॉइंट भी कह सकते हैं आप। पिक पॉइंट सेंटर से बनाना है कहीं से। सेंटर तो आपको पता है स्क्वायर इसका नहीं होता ना, स्क्वायर का सेंटर आपको बनाना पड़ता है, पहले लाइंस लगाएंगे फिर आप उसको सेंटर आप उसका हासिल करेंगे। या कहीं कॉर्नर से लगाना चाहते हैं, जैसे आपने पिक पॉइंट बना लिया इस कॉर्नर को। अब देखिए आपकी जो ये मूविंग होगी ना इस कॉर्नर से ही होगी, ठीक है ना, इस कॉर्नर से ही होगी अब आपकी मूविंग। देखिए आप कहाँ रखना चाहते हैं, आप यहाँ रखना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर अब सर्कल जो है, सर्कल को हम सेंटर से भी उठा सकते हैं। सर्कल मैंने बना लिया एक छोटा सा सही, विदाउट अलाइनमेंट सिंपली मैंने बना लिया। अब मैं मूव M प्रेस करता हूँ और एंटर कर देता हूँ, स्पेस लगा देता हूँ। उसके बाद देखिए मैंने इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया और मैं कहता हूँ बस एक ही ऑब्जेक्ट चाहिए, स्पेस लगा देता हूँ। देखिए इसके सेंटर में प्लस का साइन आ रहा है, सर्कल के सेंटर में। सर्कल को हम सेंटर से पिक कर सकते हैं, ये क्लिक कर दिया, देखिए सर्कल हमारा सेंटर से पिक होगा। देखिए सेंटर से चल रहा है ये, कहीं भी मैं क्लिक कर देता हूँ। अब मैं दोबारा से M प्रेस करता हूँ, एंटर लगा देता हूँ और इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके स्पेस लगाता हूँ। किसी कॉर्नर से भी सेलेक्ट कर सकते हैं हम, ठीक है, इस तरीके से। या एक और चीज़ भी होती है, अगर आप M प्रेस कर एंटर करते हैं, ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट कर लिया स्पेस, अब आप यहाँ पे क्लिक करें इतनी दूर, अब देखिए इतनी दूर से ही आपकी सिलेक्शन चलेगी, ठीक है, आपका पिक पॉइंट बहुत दूर है यानी कि। तो ये तो खैर एक नामुनासिब चीज़ होती है क्योंकि इस तरीके से आपकी सिलेक्शन बहुत प्रॉब्लम में आ जाती है, ठीक है ना। अब मिसाल के तौर पर अब आप चाहते हैं कि ये जो स्क्वायर है, एक मिनट, इससे मैं पहले M प्रेस करके एंटर लगाता हूँ, थोड़ा सा इसको सिंपल प्लेस पे ले आते हैं। पिक पॉइंट मैंने ये बता दिया, इसको उठा के मैं यहाँ ले आता हूँ, ठीक है। ऐसे ही मैं कहता हूँ ये दोनों सेंटर में आ जाए एक दूसरे के, ठीक है ना, सर्कल इसके सेंटर में आ जाए जो भी शेप बनती हो। अब मैं लाइन पे क्लिक करता हूँ या L प्रेस करके स्पेस लगा देता हूँ और यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, उसके बाद एस्केप, दोबारा स्पेस लगाया मैंने अगेन ताकि लाइन टूल एक्टिव हो जाए। अच्छा अंडू, तो मैं लाइन पे क्लिक कर देता हूँ, एक क्लिक में यहाँ पे लगाता हूँ, एक क्लिक में यहाँ पे लगाता हूँ, तो ऑटोमेटिकली मुझे ये सेंटर पॉइंट मिल जाता है। अब मैं प्लस में लगाऊँ या मल्टीप्लाई के स्टाइल में मैं जो है सेंटर पॉइंट निकालूँ, दिस इज़ माई प्रॉब्लम। अब मैंने सेंटर पॉइंट तो निकाल लिया ना इसका, मैं क्या करता हूँ, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ या M प्रेस कर देता हूँ। इसको मैंने चूज़ किया, स्पेस लगा दिया, इसका सेंटर पॉइंट ही मैंने पकड़ा और देखिए यहाँ पे देखिए मुझे आइडेंटिफिकेशन मिल रही है ना थोड़ी सी, और यहाँ पे मैंने छोड़ दिया। उसके बाद इनको आप डिलीट कर दें, डिलीट, ये देखिए सेंटर में आ गया आपके पास आपका सर्कल जो है, कंट्रोल Z, देखिए
सेंटर में आ गया बिल्कुल परफेक्टली, आपका जो सर्कल है वो आपके पास सेंटर में आ चुका है मूव टूल का इस्तेमाल करके। इसी तरीके से इस तरीके से आपने स्क्वायर को निकालना होता है। मेरे ख्याल में बहुत सिंपल से लॉजिक्स हैं जो मैं आपको बताई हैं। इसी तरीके से अगर आप मज़ीद कोई छोटा सा स्क्वायर भी अगर बीच में सर्कल बीच में लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। मेरे ख्याल में कोई ऐसा करना आपके लिए मुश्किल नहीं है। अब मिसाल के तौर पर मैं कंट्रोल Z दबा रहा हूँ, कंट्रोल Z कंटिन्यूसली। अब ऐसा है दरअसल, ठीक है ना, एक और इधर लाइन या मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और दूसरे वे में मैं लाइनिंग करता हूँ। मैंने स्पेस लगाया, सॉरी नॉट स्पेस, मैंने लाइन पे क्लिक किया, यहाँ पे और यहाँ पे मैंने मिला दिया, एस्केप स्पेस, यहाँ से यहाँ पे मैंने मिला दिया, ठीक है। अब मैं कहता हूँ जनाब इस सर्कल, इस स्क्वायर को उठा के इधर लेके जाना है। सर्कल को उधर नहीं लेके आना बल्कि इस स्क्वायर को लेके जाना है। तो कैसे लेके जाएंगे? मूव टूल पे क्लिक करूँगा और ऑब्जेक्ट खाली मैंने यही सेलेक्ट करा, स्पेस लगा दिया। अब मैं मजीद ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर ही नहीं सकता हूँ, लेकिन जब मैं माउस इसके बीच में लेके जाऊँगा ना तो मेरे पास पिक पॉइंट में बना सकता हूँ। ऑब्जेक्ट कोई सेलेक्ट नहीं होगा, पिक पॉइंट ये बन जाएगा। हमने पिक पॉइंट ये बना लिया। देखिए सिर्फ हमारा सर्कल स्क्वायर रुक के जाएगा और इसके सेंटर में मिला के डाल दें। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। अब ये ऑटोमेटिकली ऊपर आ गया, हम डिलीट कर दें और हमारे पास हमारा ऑब्जेक्ट जो है इस तरीके से मूव हो जाता है। बहुत सिंपल से लॉजिक है, मेरे ख्याल में मूव की आपको समझ में आई होगी। दीगर जो चीज़ें वो भी आपको बता देता हूँ साथ साथ में। देखें अभी मैं इधर कंट्रोल Z क्या दबाऊंगा, इनको ऐसे रहने देते हैं। मैंने रेक्टेंगल पे क्लिक किया या REC प्रेस किया, ये मैंने ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लिया। उसके बाद मैं लिखता हूँ R, मैं R प्रेस कर दूँ या रोटेट पे क्लिक कर दूँ, रोटेट, ठीक है ना। मैंने R प्रेस किया, स्पेस लगा दिया, सॉरी R प्रेस किया, RO, सॉरी रोटेट की जो है वो RO है शॉर्टकट की ना, R नहीं है। रोटेट मैंने लिखा, उसके बाद मैंने इसे चूज़ कर लिया, 1 मिनट से मैंने चूज़ कर लिया। देखिए ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया। मेथड सारा भाई ये मूव जैसा होता है, फिर स्पेस लगा दिया आपने। अब ये कहता है जी बेस पॉइंट बताएं, यानी कि भाई पिक पॉइंट या बेस पॉइंट। तो सेंटर से उठाना तो आपको पता है किस तरीके से होगा, किसी कॉर्नर से मूव करना तो आपको पता है, फिर कॉर्नर पे क्लिक कर देंगे और आप सिंपली मूव इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर आप कोई एंगल ये तो देखिए ऑटोमेटिकली चल रहा है ना, लेकिन आप कहीं क्लिक ना करें, इसको ऐसे मूव करते हुए कोई एंगल आप स्पेसिफाई कर दें। जैसे कि आप कहते हैं ना 45 का एंगल, एंटर, ये 45 का एंगल भी मूव हो गया। इसको दोबारा सेलेक्ट कर लें और आप दोबारा रोटेट पे आपकी दफ़ा मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद पिक पॉइंट यही बता देता हूँ मैं, और मैं कहता हूँ जनाब 0 का एंगल, एंटर। अच्छा 0, अब 0 का एंगल यही हो चुका है आपका, 0 का एंगल आपके इस ऑब्जेक्ट का यही हो चुका है। आप 45 पे करेंगे तो स्ट्रेट हो जाएगा ये, और माइनस पे लेके जाना है तो फिर आप इसको नीचे लेके आएंगे, -45 आप कर दें। नो 1 मिनट रुकें, स्पेस, पिक पॉइंट आपने ये बता दिया और मैं से 45 लिख के एंटर करता हूँ। देखिए बिल्कुल स्ट्रेट हो गया 45 लिखने पे ये, ठीक है ना। इस तरीके से आप इसको, अभी 0 हो चुका है इसका नया जो लेवल है, इस तरीके से आप इसको रोटेट की कमांड को इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और कमांड पे काम कर लेते हैं, कॉपी की कमांड पे काम कर लेते हैं। बहुत सिंपल सी कमांड है, कॉपी की भी कोई मुश्किल नहीं है। फिर इंशाअल्लाह मिरर को देखेंगे कि इस क्लास में किया जाए या ना किया जाए। कॉपी की कमांड एक्टिव करने के लिए आपने प्रेस करना होता है CO, उसके बाद आप इंटर कर देते हैं। इंटर कर दिया आपने। अब इस ऑब्जेक्ट को आपने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद अगर कोई और ऑब्जेक्ट भी आपने देना हो, जैसे कि मैं इसके बीच में वाला ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ, 2 ऑब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट कर लिए। अब उसके बाद इस स्पेस लगा दें, कॉपी हो गया। अब वही कहता है आपसे बेस पॉइंट बताएं, यानी कहाँ से आप इसे उठाएंगे। मैं कहता हूँ बेस पॉइंट जनाब मैं इस सर्कल का सेंटर ले लेता हूँ, चलें, ठीक है। अभी देखिए उस सर्कल के सेंटर से ही हमारा बेस पॉइंट चल रहा है, यानी कि जहाँ भी आप पेस्ट करेंगे ना, आपका जो ड्रॉप पॉइंट होगा ना, यानी कि आप जो ड्रॉपिंग करेंगे वो सर्कल के सेंटर वाले पॉइंट से ही करेंगे, ठीक है ना। देख रहे हैं आप कहीं भी से इस ऑब्जेक्ट को अगर ड्रॉ करते हैं ना, ये देखिए तो जो आपका ड्रॉप पॉइंट है वो यही सर्कल का, देखिए। अब अच्छा एक दफ़ा आपने क्लिक कर दिया, अभी कंटिन्यूसली आपके पास ये कमांड एक्टिव है कॉपी की, ठीक है। और सेकंड पॉइंट कंटिन्यूसली आपसे मांगता रहेगा। अब यहाँ क्लिक कर दें, आप यहाँ क्लिक कर दें, यहाँ क्लिक कर दें, वेयर एवर यू वांट यू कैन डू। और एक साइड अंडू करना होगा कहीं आपने, तो यू प्रेस करके इंटर कर दें या फिर अंडू पे क्लिक कर दें, कमांड बैक होना शुरू हो जाएगी। मतलब जो आपने प्रीवियस पेस्टिंग की होंगी सब डिलीट होना शुरू हो जाएंगी। नहीं तो ई प्रेस कर दें एक्साइट, ये कमांड से आप एक बाहर निकल आएंगे। नहीं तो एस्केप जो है वो हर टेंशनों का हल है, एस्केप दबा दें और कैंसिल हो जाएगी आपकी किसी भी किस्म की कमांड। तो मेरे ख्याल में कॉपी बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। मैं काम करता हूँ। अच्छा हम पहले से सिलेक्शन भी कर सकते हैं, मूव में भी, रोटेट में भी, कॉपी में भी पहले से सिलेक्शन करके आप CO प्रेस कर दें, CO प्रेस करके एंटर कर देंगे, कॉपी की कमांड एक्टिव हो जाएगी। दूसरा जरिया एक और है, सिलेक्शन हमारी बाकी है। इसे भी अगर हम सबकी सिलेक्शन को एक साथ स्केप करना चाहते हैं ना, तो हम स्केप के बटन दबा देंगे, सिलेक्शन भी खत्म हो जाती है, ठीक है। दूसरी सूरत में अगर बारी बारी करना तो आप शिफ्ट दबाएं और अपने ऑब्जेक्ट पर क्लिक कर दें। देखें ये गई, ये सिलेक्शन गई, लेकिन दोबारा ऐड करना तो सिंपली आप शिफ्ट के बटन से हाथ हटा के एक सिलेक्शन करें। अब देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, वो कॉपी, ये भी वही कमांड है, ठीक है ना। इस पर क्लिक कर दें या CO प्रेस कर दें। बेस पॉइंट बताते हैं आपकी दफ़ा, मैं बेस पॉइंट इसे बता देता हूँ, ये वाला। अब देखिए अब जहाँ भी मैं इसे छोड़ूंगा ना तो वही पॉइंट से छोड़ूंगा, ठीक है। इस तरीके से ये
आई विश कि आपको ये जो लॉजिक है ये समझ में आई होगी। ये देखें, इस तरीके से हम सीढ़ियों की शेप बना सकते हैं कॉपी करते हुए। बहुत सिंपल सी देख रहे हैं आप, एक किस्म की सीढ़ियों की शेप बनती चली आ रही है। मतलब बेस पॉइंट से मैंने पिक पॉइंट से पिक पॉइंट पे डाल रहा हूँ मैं इसको। अच्छा जी, कोई बात नहीं, स्केप। ये ज़रा मेरा माउस लॉक कर गया, तो मैं आर ई प्रेस करता हूँ और ये इंटर रीजनरेट हो गया। देखिए एक किस्म की सीढ़ियाँ बन गई। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि पूरा हमारा जो पेयर है, ये देख रहे हैं आप, एक किस्म की सीढ़ियाँ बनती चली गई हैं। अब नीचे तो कुछ भी है, चलो इसको तो हम छोड़ देते हैं, जो भी है तो हमने स्टाइल बनाया था। लेकिन सीढ़ियाँ भी इसी तरीके से बनाई जाती हैं। आगे इंशाल्लाह ताला हम एलिवेशन वगैरह में काम करेंगे तो सीढ़ियाँ भी इसी लॉजिक पे बनती हैं। उठाएंगे आप, इधर से ऊपर डाल देंगे, इधर से ऊपर डाल देंगे। बाय द वे ये चंद कमांड्स जो मैंने आपको बताई, इन पे काम करें इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट क्लास में या कि इसी क्लास में कर लेते हैं। लास्ट एक और चीज़ भी है। बहरहाल 4 चीज़ें मैं आपको 4-5 चीज़ें एक साथ सिखा रहा हूँ, तो इसलिए बेहतर ये कि आप एक दफ़ा कोशिश करें जहाँ तक हमने सीखा है। मैं आपको एक दफ़ा फिर छोटा सा एक डेमो चला देता हूँ। दोबारा से एम प्रेस करेंगे, इंटर कर देंगे तो मूव हो जाएगी। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें, तरीके सबके एक ही हैं। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें, स्पेस लगा दें, पिक पॉइंट बता दें और इन्हें उठा के मूव कर दें कहीं भी जहाँ हमने छोड़ना हो। ये कट एंड पेस्ट भी कहला सकता है। उसके बाद अगर आप रोटेट करना चाहते हैं तो रोटेट पे क्लिक करें, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें, स्पेस लगा दें कि जनाब बस यही ऑब्जेक्ट से। अब बेस पॉइंट बता दें, कोई भी आपने बता दिया, वहीं से रोटेशन हो जाएगी। रोटेशन चल रही है, देख रहे हैं आप, इस तरीके से। RO है रोटेशन की शॉर्टकट की, RO है, ठीक है। लिखते भी चले जाएं शॉर्टकट की जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बाद में भी शॉर्टकट की से ही काम होगा आपके लिए। बेहतर यही है कि शॉर्टकट की से काम किया जाए। अच्छा जी, इसका आप एंगल देते हैं, रोटेशन में आप एंगल देते हैं इसका 45, 90, 50 जो भी आपने देना हो। मैं 35 देखिए इंटर कर देता हूँ। सो नाउ ये देखिए मेरे पास 35 के एंगल पे ये थोड़ी सी टर्न हो गई, ठीक है ना। अच्छा जी, अब मज़ीद आगे चलते हैं। इसके बाद मैंने समझाया था कॉपी, या तो यहाँ पे क्लिक कर दें या CO प्रेस कर दें, तरीका वही है। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा आपका, आपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया, जितना ऑब्जेक्ट भी आपने कॉपी करने हैं उन्हें आपने सेलेक्ट कर लिया, स्पेस लगा दिया कि जनाब बस इतने ही ऑब्जेक्ट्स हैं। फिर आपको भी एक पिक पॉइंट बता दें, वहीं से उठाएं आप इसको और डालते चले जाए, कॉपी शुरू हो जाएगी। कॉपी में ये है कि मूव और कॉपी में फ़र्क ये है कि दोनों एक जैसे ही काम करते हैं। बस कॉपी में ये है कि आप जितनी दफ़ा जाओ पेस्ट कर दो, मूव में ये होता है कि एक ही दफ़ा पेस्ट हो सकता है। ये होता है कॉपी और मूव में फ़र्क। मैंने डिलीट कर देता हूँ जो एक्स्ट्रा मैंने बनाया अभी, ऑल ऑफ देम इस तरीके से मैंने डिलीट किया। इसे भी मैं डिलीट कर देता हूँ, ये भी कुछ एक्स्ट्रा ही लग रहा है मुझे। और ये ठीक है ना, ये बिला वजह की जो चीज़ें उन्हें हम ख़त्म कर देते हैं, ये ठीक है। अच्छा जी, इसे भी डिलीट किया मैंने, इसे भी मैंने डिलीट। अच्छा ये इस तरीके से नहीं, इस तरीके से होगा, हो गया। अच्छा जी, ये हमने ऐसे ही एक शेप बना ली है, ठीक है ना। अच्छा जी, रोटेशन, ये कंट्रोल Z, एक को मैं उड़ा देता हूँ, समझेंगे। ये मैंने मूव के लिए रख दिया, ये रोटेशन, इसमें रोटेशन आपको नज़र आ रही है, तो ये हमने जो ये बनाया है, समझेंगे ये रोटेट के ऊपर बनाया। अच्छा अब बात करते हैं मिरर की। मिरर क्या होता है? बहुत दिलचस्प चीज़ होती है, बहुत ही दिलचस्प होती है। आधा काम करें, आधा ऑटोमेटिकली मिरर करा दें, तो मिरर से ये होगा कि वही जो शेप आपने बनाई होगी वो सामने बन के आ जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। मिसाल के तौर पर आपने एक डिज़ाइन बनाया, आपने पॉलीलाइन पे क्लिक किया, पॉलीलाइन पे क्लिक कर दिया आपने। उसके बाद एक तो ये मेरे माउस अगेन लॉक एंड लॉक, जनाब अब चलते हैं ज़रा सा, इसमें शुरू करते हैं अपने काम को। थोड़ा सा यहाँ पे आ गए तो अब इसको ज़रा सा शुरू करते हैं। तो बात हो रही थी किसके हवाले से? बात हो रही थी हमारी जो हमारा ये टूल है। अच्छा रीजनरेट से थोड़ा सा देखिए, मैंने बार बार रीजनरेट किया था, इनकी शेप आउट हो गई थी थोड़ी सी, देख रहे थे आप, थोड़ा सा स्क्वायर वे में आ गए थे सारे के सारे। अब वो मैंने रीजनरेट दोबारा करा दे तो ऑटोमेटिकली आपके सर्कल्स पे क्लियर हो जाते हैं। अच्छा जी, तो मैं पॉलीलाइन पे क्लिक करता हूँ। अच्छा एक और मैं आपको बता देता हूँ, हाथ के हाथ ड्रॉ पे क्लिक करें, SP लाइन होती है। SP लाइन पे हम इतना ज़्यादा काम नहीं करेंगे, ये 3D में इस्तेमाल होगी इंशाल्लाह ताला, लेकिन बहरहाल आप SP लाइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। SP लाइन से क्या होता है, क्लिक करें SP लाइन के ऊपर, ये रही SP लाइन, और देखें यूँ क्लिक करेंगे, अगला कहीं भी क्लिक कर दें, देखिए ये लाइन देखिए थोड़ी सी स्ट्रेचेबल होती है। अब नेक्स्ट क्लिक कर दें, अगली लाइन भी स्ट्रेचेबल ही होगी, नेक्स्ट क्लिक कर दें। जितनी लाइंस आप ड्रॉ करते चले जाएंगे ना तो स्ट्रेचेबल सी आपकी लाइन बनेगी। कोई रफली सब ऐसे ही आप इसमें ऑब्जेक्ट बना सकते हैं बहुत आसानी के साथ। ये देखिए इस तरीके से, और इंटर जहाँ कर देंगे वही लाइन ख़त्म हो जाएगी आपकी। SP लाइन ये होती है, SP लाइन। ये किया, क्लिक किया, ये क्लिक किया आपने, ये क्लिक किया आपने, ये किया, ये किया और ये किया, उसके बाद आपने ये मिला दिया। उसके बाद आप C प्रेस कर दें, स्पेस लगा दें,
वेट फॉर अ वाइल। देखें कंप्लीट हो गई आपके पास। ये होती है एसपी लाइन, बहुत सिंपल सी चीज़ है। बाय द वे एसपी लाइन का मुझे लेकिन काम नहीं है, मैं पॉली लाइन से ही काम कर लेता हूँ। अच्छा जी, मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे क्लिक किया और फर्स्ट पॉइंट मैंने स्पेसिफाई किया और मैं नीचे तक इसको ले आता हूँ। चलिए मैं नीचे तक ले आता हूँ, एस्केप। उसके बाद मैं CO प्रेस करता हूँ, इंटर लगाता हूँ, इसको मैंने सेलेक्ट किया, स्पेस लगा दिया और पिक पॉइंट पे। अच्छा मैं दूसरा मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, ऑर्थो मोड पे क्लिक कर देता हूँ। पिक पॉइंट ये बता के बिल्कुल बराबर में, ऐसे ऑर्थो मोड से यही होता है ना, बिल्कुल बराबर में या फिर नीचे की जाने आप छोड़ सकते हैं, तो मैं बिल्कुल बराबर में से छोड़ देता हूँ। अच्छा जी 2 इंच इंटर नहीं चल रहा, चले यहाँ पे मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। 2 इंच के फासले पे कॉपी हुई है हमारी ये, जी हाँ। मैंने 2 इंच लिखा था। अच्छा ये एक चीज़ जो मुझे खास रह गई थी मैं आपको फिर बता देता हूँ ना, ताकि समझ में आ जाएगी आपके। इसे सेलेक्ट करें मैंने इसे सेलेक्ट किया, सेलेक्ट पहले कर लें बाद में कर लें, बात एक ही है। मैंने CO प्रेस किया। अब देखिए मुझे स्पेस नहीं लगाना पड़ेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट मेरा ऑलरेडी सेलेक्टेड था ना। मैंने पिक पॉइंट ये बताया, मैंने लिख दिया 2 फीट और मैं एंटर कर देता हूँ। 2 इंच मैंने लिखा, 2 फीट मैंने लिखा, DL इंटर, 1 क्लिक एंड सेकेंड क्लिक, 2 फीट। अच्छा तो ये लाइन मैंने बहुत बड़ी बना दी है, जी हाँ। 2 फीट के फासले पे लाइन हमारी ऑटोमेटिकली देखें बन के आ चुकी है, ठीक है ना। सो इसको मैं करता हूँ अभी डिलीट और मैं अब लिखता हूँ ऑफसेट, तो बाद में बताऊँगा आपको। CO इंटर, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया 10 फीट, इंटर, 1 मिनट, CO इंटर, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, स्पेस। अब उसके बाद पहले पिक पॉइंट बताना है, अब आपने फासला बताना है। फासला मैं बता देता हूँ 10 फीट और हमने वेव बताया हुआ ना, इसको कितने किस वे पर जाए। इंटर कर देता हूँ, देखिए 10 फीट के फासले में हमारी लाइन जो है क्रिएट हो जाती है ऑटोमेटिकली। ये मूव में भी चलेगा, इसमें भी चलेगा और रोटेट में तो आपको मैंने बताया था। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ऐसा करता हूँ कि जैसे मैं इसमें कुछ पैटर्न वगैरह बना लेता हूँ, या कि इसको मैं डिलीट करता हूँ, मैं आर्क पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। एक क्लिक मैंने यहाँ पे किया, ठीक है, एक क्लिक मैंने यहाँ पे कर दिया, इसके ये मैंने क्लिक किया, ये एक मैंने यहाँ पे क्लिक किया और एक मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। पूरा हमारा शेप बन गया। अब थर्डली मुझसे मांगता है जनाब फासला कितना देंगे, किस तरीके से देंगे। मैं ये पे क्लिक कर देता हूँ और स्पेस लगा देता हूँ, ठीक है। ये मैंने एक शेप ऐसे बना दिया एक मिनट रुकें, Ctrl+Z, ये हमारे पास शेप आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, दोनों पूरे शेप को मैंने सेलेक्ट कर लिया, ऐसे डमी सा मैंने बनाया। उसके बाद मैं मिरर पे क्लिक करता हूँ, मिरर के ऊपर। अच्छा जी एक पॉइंट में ये बता देता हूँ, अब इसी की सीध में मुझे पूरा इसी की टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना, टेढ़ा मेढ़ा करूँगा तो वो अलग। देखें अभी तो असल में मेरे पास ये ऑर्थो मोड एक्टिव हुआ हुआ ना, मैं रिस्ट्रिक्टेड पे क्लिक कर देता हूँ, ये देखिए। अब दूसरा पॉइंट आप जहाँ भी करेंगे ना तो देखिए उसी तरीके से आपके पास ये पेस्ट हो जाएगा। लेकिन मैंने जिस पॉइंट पे क्लिक किया उसकी बिल्कुल सीध में, बिल्कुल सीधा एक और क्लिक करूँगा, बिल्कुल सीधा। पॉलर ट्रैकिंग या फिर ऑर्थो मोड का एक्टिव होना जरूरी है, दोनों में से कोई एक का। आपने बिल्कुल सीध पे कहीं भी रख के क्लिक कर दिया और उसके बाद ये बोलता है कि जनाब ओरिजिनल जो ऑब्जेक्ट है वो डिलीट हो जाए या नहीं। तो N प्रेस वैसे ऑटोमेटिकली हुआ हुआ तो आप एंटर कर दें, नहीं तो आप N प्रेस करके एंटर कर दें, बात एक ही है। देखें आपके सामने इसकी डुप्लीकेट बन के आ गई। मैं ज़रा Ctrl+Z दबाता हूँ, अगेन मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, बहुत सिंपल है। मिरर MI लिख दें, शॉर्टकट की है इंटर। मैं अभी यहाँ से पिक पॉइंट बता देता हूँ, ये वाला फर्स्ट पॉइंट। अभी देखिए यहीं से चलेगा। अब अभी आपने दोबारा ऑर्थो मोड के बजाय आपने रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे क्लिक कर दिया, यानी कि सॉरी पॉलर ट्रैकिंग के ऊपर। देखें अब आपसे सेकंड पॉइंट पूछता है, आपने एक पॉइंट ये बता था, इसी लाइन के सीध में आप सेकंड पॉइंट कहीं भी बता दें, थोड़ा सा ऊपर करके, ज़्यादा ऊपर करके, कहीं भी बता दें आप। ये आपने बता दिया। फिर ये आपसे बोलता है जनाब कि जी ऑब्जेक्ट रखा जाए, सोर्स वाला आपसे इंटर कर दें, ऑटोमेटिकली ये देखिए बिल्कुल लग के आ जाएगा। अब इन दोनों को आप सेलेक्ट कर लें और आप MI प्रेस कर लें, इंटर। और अब ये कहता है जनाब पॉइंट सेलेक्ट करें। पॉइंट आपने चले ये वाला कोई सी पॉइंट आप सेलेक्ट कर लें, बीच में से तो बेकार है, कॉर्नर से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए ये पूरा ऑब्जेक्ट हमारा मूव कर रहा है, देख रहे हैं अब आप। अब दूसरा पॉइंट इसी की सीध में बना दें अगर हम ऊपर की तरफ, तो बिल्कुल इसके बराबर में, और थोड़ा सा आड़ा करके बना देंगे ना तो देखिए अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इस सीध में क्लिक करता हूँ ना, तो देखिए बिल्कुल नीचे बन के आ जाएगा। इंटर, देखिए बिल्कुल नीचे बन के आ गया। थोड़ा सा अलाइनमेंट में फ़र्क आ गया है, मैं इसको ज़रा यहाँ से हटाता हूँ और M प्रेस करके एंटर करता हूँ और इस लाइन के सेंटर में क्लिक करके इसे उठा के यहाँ ले आता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे लेके आ गया, नीचे कुछ भी नहीं है ना। अब मैं इसे कर लेता हूँ सेलेक्ट और MI प्रेस करके एंटर करता हूँ। उसके बाद एक पॉइंट मैंने ये बता दिया, दूसरा पॉइंट देखें मैंने इसे यूँ ये बता दिया, नीचे ये बन के आ गया, स्पेस बराबर में बन के आ गया, ठीक है। Ctrl+Z। अब मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और फिर इसको अगेन MI में प्रेस करता हूँ, एंटर कर देता हूँ। पॉइंट में यही वाला बता देता हूँ,
अब देखिए, अब आप ये देखिए, मैं इतना ज़्यादा इसे यहाँ पे इस मूव वे में रख लेता हूँ, या इस वे में रख लेता हूँ, बिल्कुल मैं सीधा कर दूंगा तो देखिए नीचे बन के आ जाएगा। ये इंटर कर दिया मैंने, और अब आप देख सकते हैं किस तरीके से ये नीचे बिल्कुल बैलेंस में बन के आ गया। ऑर्थो मोड एक्टिव होना ज़रूरी है, इसलिए ऑर्थो मोड या पोलर ट्रैकिंग दोनों में से कोई एक, नहीं तो आप जो मोड एक्टिव है उसके ऊपर दोबारा क्लिक कर देना तो देखिए कोई भी मोड एक्टिव नहीं रहेगा, लेकिन किसी एक का एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है इस तरीके से काम करने के लिए। अब आप चाहें तो इन दोनों को सेलेक्ट करके एम भी करा सकते हैं। एम बड़ा दिलचस्प काम है, इंशाल्लाह ताला इसका इस्तेमाल भी होगा। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अभी ये देखिए, अब आप देख रहे हैं, आप इस तरीके से आप किसी भी वे में इसको लगाना चाहें, इंटर करते देखिए लग के आ गया आपके पास। कंट्रोल Z, मेरे ख्याल में आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि किस तरीके से मैंने ये काम किया। बहुत सिंपल सी लॉजिक का मैंने इस्तेमाल किया और आपको समझाना बताया कि MI कैसे काम करता है। इन चारों पांचों चीज़ों की प्रैक्टिस करें, मैंने आपको बार बार समझाई है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मज़ीद काम करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।